चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ अ सीरीज ऑफ 1। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विद द सीरीज ऑफ 1। फॉर एग्जांपल 32 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो हमें पता ही है, जो हम अपने स्कूल्स में करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? 1 2 जा दिस, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 3 एंड यू विल गेट 2 5 एंड 3, दैट इज द 352। ये हमारा सिंपल मेथड है, बट हम वैदिक मैथमेटिक्स में इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं कि हम लोग सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, तो बेसिकली अगर मैं रफ लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो इसके लिए आपको बेसिकली बाइक चलानी है या कार चलानी है। मैं ऐसे समझाना चाहता हूं, इसके लिए आपको बाइक या कार ड्राइव करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग कार ड्राइविंग और बाइक ड्राइविंग? बेसिकली आप गियर शिफ्ट करते हो, है ना। गियर को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। कैसे जाते हैं? न्यूट्रल होता है, फिर हम लोग फर्स्ट गियर में जाते हैं, देन सेकंड गियर, देन थर्ड गियर, देन फोर्थ गियर, राइट। उसी तरह से जब हमें गाड़ी को रोकनी होती है ना, जहाँ तक आपकी गाड़ी में गियर हो, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, हम मैक्सिमम स्पीड तक जा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपको जब रुकना होता है, फिर उसी तरह से फोर्थ गियर से थर्ड गियर, देन थर्ड से सेकंड गियर, राइट, देन सेकंड से फर्स्ट गियर एंड देन फर्स्ट से अगेन न्यूट्रल एंड वी विल स्टॉप। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप गियर कब तक बढ़ाओगे? गियर हम कब बढ़ाएंगे, है ना? जब हमारे पास आगे रोड खाली होगी, है ना। जब आपके पास रोड खाली होगी, जब आपके पास स्पेस होगा, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जा सकते हैं, थर्ड। हमें दिख रहा है कि आगे हमारे पास रास्ता खाली है ना। कभी आप ऐसा करोगे क्या? गाड़ी आपकी सेकंड गियर में है और आगे ट्रैफिक है या आपके पास रास्ता नहीं है, रास्ता ब्लॉक है, तो आप कभी गियर बढ़ाओगे क्या? नहीं बढ़ाओगे, राइट। उसी तरह से समझ लो, अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो फिर आपको धीरे धीरे रिटर्न बैक टू न्यूट्रल होना पड़ेगा रुकने तक, है ना। तो ऐसा ही कुछ काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए अगर हमें 32 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जहाँ जितने नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ वंस? नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ वंस 2 है, यानी कि मेरा मैक्सिमम गियर 2 तक जाएगा। दिस इज माय मैक्सिमम गियर, है ना। ये मेरा मैक्सिमम गियर जाएगा। और गियर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो गियर स्टार्ट होता है यहाँ पे हमेशा 1 से। न्यूट्रल मत समझिए, मतलब बेसिकली न्यूट्रल तो है, रुका हुआ है, हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, बेसिकली हमने शुरू नहीं किया, बेसिकली दैट्स द न्यूट्रल। अगर हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, हमने अपने मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो स्टार्ट कहाँ से किए? फर्स्ट गियर से। और मैक्सिमम किस गियर तक जा सकते हो आप? 2 गियर तक ही जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है? देखिए, तो अच्छा क्या करना है यहाँ पे? देखिए, तो फर्स्ट गियर से जो स्टार्ट करना है, कहने का मतलब जो भी नंबर है, जिस नंबर को भी आपको मल्टीप्लाई करना है अपार्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ 1, सीरीज ऑफ 1 को छोड़ के जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, उसके नंबर्स को, उनके नंबर्स, उस नंबर्स के डिजिट को आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? गियर वाइज। सबसे पहले फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर कहने का मतलब हमने एक डिजिट का पहले सम देखा, तो कितना आया? 2 का सम 2। लेकिन हम देखिए हमारे पास अभी भी और डिजिट्स हैं यहाँ बचे हुए, हमारे पास देखिए यहाँ पे और डिजिट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? what we will do, we will increase our gear। मतलब अब हम 2 डिजिट का सम देखेंगे। हमारे पास देखिए स्पेस खाली था, तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट का सम देखेंगे। तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, मतलब 3 + 2। पहले हमने क्या किया? 2, केवल 2 का सम क्या हुआ? केवल 2। फिर दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में सेकेंड गियर, मतलब 2 डिजिट्स का सम, तो कितना आ गया? 5, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा 5। अब देखिए आगे तो कोई हमारे पास जमीन ही नहीं है, आगे हमारे पास रोड ही नहीं है, देयर इज नो फर्दर वे रोड, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गियर को डाउन करना पड़ेगा। तो 2 से कहाँ आएंगे? फिर से 1 पे। अभी तक आप 2 गियर्स का सम देख रहे थे, है ना।
3 + 2, अब आप एक गियर पे फिर से आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3। देखिए फिर से मैं इसको समझाता हूँ, दैट इज द 32 में हमने 11 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। देखिए दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पहले क्या करना है, एक डिजिट का सम दैट इज द 2, फिर क्या करना है आपको, दो डिजिट का सम दैट इज द 3 + 2 दैट इज द 5, दैट इज द 5, राइट, सो दिस विल बी 5। अब आगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वन डिजिट का सम, तो दैट विल बी 3। इसी तरह से आपको गाड़ी चलानी, मैं तो यही कहूंगा दिस इज द ड्राइविंग मेथड, आपको बिल्कुल अभी देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा इसको इस तरह से समझने में। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेश पेज पे। लेट अस सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 43 विथ 11, ठीक है। देखिए हमारे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, हमारे पास 2 नंबर ऑफ 1 है, तो मतलब मैक्सिमम गियर हमारे 2 तक जाएगी। तो पहले 1 डिजिट का सम है ना, दैट इज द 3, देखिए 3 लिख दिया, फिर 2 डिजिट का सम 4 + 3 दैट इज द 7, फिर अब 2 डिजिट से 2 से तो आगे नहीं जा सकते हैं, मैक्सिमम गियर 2 तक है, फिर अब सिंगल पे आएंगे तो फिर से 4, दैट्स द आंसर, दैट इज द 473, ठीक है। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप 100% सीख जाएंगे और वो भी बहुत मस्ती में सीखेंगे। देखिए 64 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, लेट अस सपोज 11 से। अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कितने गियर्स हैं हमारे पास, हमारे पास 2 ही गियर्स हैं। तो स्टार्टिंग किया फर्स्ट गियर से, एक ही डिजिट लिया दैट इज द 4। अब हमारे पास देखिए जमीन खाली है, हमारे पास अभी नंबर्स हैं, हमारे पास रोड खाली है, तो अब हमने क्या किया, 2 डिजिट का गियर लगाया, देखिए 2 डिजिट का गियर लगाया, तो 6 + 4 क्या हो गया 10। तो हमें यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिखना है, उसका 0 लिखना है और 1 चला जाएगा कैरी में, ध्यान से रखिएगा 1 कहाँ चला गया है हमारा, कैरी में, ठीक है। अब फिर से गियर नॉर्मल करना है, तो 2 के बाद फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर दिस इज द 6 और 6 + 1 दैट इज द 7, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 में हम लोग लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपने स्पीड को, दैट इज 652 में अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। देखिए मैक्सिमम गियर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट गियर से, तो फर्स्ट गियर लगाइए, टेकिंग 1 एट ए टाइम, सिंगल डिजिट का सम दैट इज द 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए अभी डिजिट्स बाकी हैं, हमारे पास रोड बाकी है, हमारे पास अभी भी जमीन बाकी है चलने के लिए, दौड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का सम देखेंगे, तो देखिए 2 डिजिट का सम, दिस इज द 2 डिजिट सम, सो दिस विल बी 7। क्या हमारे पास, देखिए हम गियर नहीं बढ़ा सकते हैं अब, क्योंकि आपके पास 2 ही डिजिट्स हैं, आप गियर को नहीं बढ़ा सकते हो। तो क्या करेंगे, इसी गियर से आगे बढ़ते रहेंगे, हम इसी गियर में अपने आगे के रोड को कवर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का ही सम करेंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए है ना, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 5 दैट इज द 11। तो 11 का 1 लिखेंगे और कैरी कहाँ चला जाएगा, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। अब देखिए अब आगे जमीन है क्या, नहीं है, और अब सेकंड गियर में थे, अब आप गियर तोड़िए, तो गियर तोड़ेंगे तो फिर से 1 डिजिट पे आएंगे, दैट इज द 6 और 6 + 1 दैट इज द 7। सो इट्स आंसर विल बी 7172। चलिए अभी और थोड़ा गाड़ी चलाते हैं, अभी भी मजा नहीं आया होगा आपको। चलिए 3102 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, ठीक है। चलिए गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास मैक्सिमम कितने गियर्स हैं, 2 गियर्स हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट गियर से, यानी टेकिंग 1 एट ए टाइम दैट इज द 2। अब हमारे पास देखिए हमारे पास जमीन भी है और गियर भी है, हम एक गियर और बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज द 0 + 2, 0 + 2 का भी सम क्या होगा, 2 ही होगा। फिर हमारे पास गियर है क्या और नहीं, लेकिन जमीन खाली है, तो हम इसी गियर से आगे शिफ्ट कर जाएंगे। अभी देखिए अभी आप क्या कर रहे थे, 0 और 2 को ले रहे थे, अब आप आगे स्लाइड कर दीजिए इस चीज को, है ना, इस चीज को 2 को लीव अप कर दीजिए, 2 का काम खत्म हो गया, अब 2 नहीं आएगा। अब आप इन दोनों को सम कीजिए, तो क्या आएगा, 0 + 1 दैट इज द 1। क्या आप गियर बढ़ा सकते हो, नहीं गियर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमारे पास जमीन खाली है ना। तो अब आप इसको और आगे शिफ्ट कीजिए, अभी तक हम 0 1 को कर रहे थे, अब हम देखिए 1 और 3 को ऐड करेंगे, अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, तो 1 और 3 क्या होगा, 4।
क्या आपके पास आगे और जगह है? नहीं। क्या आपके पास रोड है आगे? नहीं। तो अब क्या करोगे? गियर को डाउन करोगे। तो अब तक 3 और 1 को कर रहे थे, अब केवल 3 को करेंगे, है ना, केवल 3 को करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 2। ठीक है, अब आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा होगा। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th, राइट? प्लीज सी। यस, नो, क्वेश्चन नंबर 6th। लेट अस सी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6th। प्लीज सी। चलिए मैं थोड़ा बोल्ड में आपको मार्क करके दिखाता हूं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। सी, थोड़ा सा ऊपर स्पेस रखा है मैंने। 2 9 0 1 2 6 5 में मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से, राइट? चलिए हमारे पास कितने गेयर्स हैं? हमारे पास 2 गेयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लोएस्ट गेयर से। लोएस्ट गेयर मतलब 1, 0 मतलब रुका ही हुआ था, हमने मल्टीप्लाई शुरू ही नहीं किया था, तो हमारे पास कोई गियर नहीं था, न्यूट्रल पे थे। अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर लगाएंगे, तो यानी कि 1 डिजिट का, राइट? तो क्या लिखेंगे? 5, है ना? क्या हमारे पास गियर बढ़ाने के ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास 2 गियर्स हैं। तो हम 2 गियर के साथ चलेंगे। अब 6 + 5 दैट इज द 11। 11 का लिखा हमने 1 और कैरी गया 1। ठीक है, क्या अब हम गियर बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेकिन जमीन तो खाली है, तो आप आगे शिफ्ट कीजिए। अभी हम 6 + 5 कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? 6 + 2 करेंगे, राइट? 6 + 2 दैट इज द 8, 8 + 1 दैट इज द 9। तो आप यहाँ लिख दीजिए 9। गियर बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे? आगे इस तरह से शिफ्ट करते जाइए, अपने रोड को कवर करते जाइए। 6 + 2 हो गया था, अब हम क्या करेंगे? 2 + 1 करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे? 2 + 1 दैट इज द 3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3। गियर नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे शिफ्ट करते जाइए। 0 + 1 दैट इज द 1। गियर बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 0 1 हो गया था, अब आप क्या कीजिए? 9 0 कीजिए। 9 0 क्या हो जाएगा? फिर से 9। और अब आप क्या करोगे? 9 + 2 दैट इज द 11। 11 का 1 कैरी 1। और अब देखिए अब आपके पास जमीन भी नहीं है, तो आपको गियर क्या करना होगा? डाउन करना होगा। तो 2 से कहाँ आ गए? 2 गियर से फर्स्ट गियर पे, और लास्ट में क्या है? 2। 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो इट्स आंसर विल बी 3 1 9 1 3 9 1 5। ठीक है, अब आपको देखिए थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा और आप इंजॉय भी कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 0 3 एंड 1 1 1। अब देखिए हम अब 2 नंबर ऑफ 1 से हम 3 नंबर ऑफ 1s में आ चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। मैक्सिमम गियर हमारे पास कितने हैं? मैक्सिमम गियर हमारे पास 3 होंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? न्यूट्रल फर्स्ट गियर से करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लिया? फर्स्ट गियर से, दैट इज द 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास रोड अभी भी खाली है, डिजिट्स अभी भी बचे हुए हैं, तो हमने गियर को भी बढ़ा सकते हैं। तो जब जमीन खाली है, जब रोड खाली है, तो हमने गियर को शिफ्ट करेंगे और गियर को बढ़ा दिया। दैट इज द 0 + 3 दैट इज अगेन 3, है ना? हम अपने गियर को बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम 3rd गियर तक जा सकते हैं, जमीन भी खाली है। तो हमने क्या किया? पहले गियर बढ़ा दिया। क्या हो गया? 2 + 0 + 3 दैट इज द 5, है ना? उन सारे डिजिट का सम करना है। अब आप गियर बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। जमीन है क्या? नहीं। तो हमको रुकना है। रुकने के लिए क्या करेंगे? धीरे धीरे गियर शिफ्ट करेंगे, है ना? 2 0 3 कर दिया था, अब 3rd गियर से 2nd गियर, तो दैट इज द 2 0, राइट? 2 0 का सम 2, और ठीक है, फिर फर्स्ट गियर दैट इज द ओनली 2 दैट इज द अगेन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द 2 2 5 3 3। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कुछ बड़े नंबर्स को हम लोग डील करते हैं। दैट इज द 2 0। जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस आपके लिए रख लेता हूं समझाने के लिए। चलिए, सो इट्स 2 0 1 4 3 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। ठीक है, बिल्कुल रूल सेम ही लगेगा, आपको बस इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखिए हमारे पास मैक्सिमम कितने गियर्स बनेंगे? 3 गियर्स होंगे हमारे पास। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? फर्स्ट गियर से।
देखिए सबसे पहले रखा 2, तो 2 का सम हो गया 2। फिर हम गियर बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारे पास अभी भी डिजिट्स और रोड है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 2 गियर कर दिया। 3 + 2 दैट इज द 5। क्या हम अपने गियर बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हमारे पास देखिए गियर बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी है और हमारे पास रोड भी खाली है। तो हमने क्या किया, 3 डिजिट्स का अब सम लेना शुरू करेंगे, राइट। दैट इज द 4 + 3 + 2 7 + 2 9। अब हम गियर बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें गियर डाउन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारे पास जमीन खाली है, अभी हमारे पास रोड है, हमारे पास डिजिट्स हैं। तो अगले 3 की बात करते हैं। पहले 3 तो हो गए, फर्स्ट 3 तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 3, देखिए पहले 3 यहाँ मैक्सिमम बन गए ग्रुप। अब नेक्स्ट 3, तो नेक्स्ट 3 कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। देखिए दिस इज द नेक्स्ट 3, है ना, दिस विल बी योर नेक्स्ट 3, राइट। 3 से लेकर 1 तक इनका सम क्या हो जाएगा? 4 + 3 7 + 1 दैट इज द 8। क्या हमें गियर डाउन करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, हमारे पास रोड है अभी भी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 को स्लाइड करेंगे। तो नेक्स्ट 3 को स्लाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, राइट। तो क्या आएगा, 4 + 1 5 5 + 0 दैट इज द 5। क्या हमें गियर चेंज करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है सर, हमारे पास अभी भी देखिए जमीन है चलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 4 तक हो गया था, अब हम 1 से स्लाइड करके कहाँ तक आ जाएंगे? 2 तक आ जाएंगे। दैट इज 2 + 1 दैट इज द 3। क्या अब आपके पास जमीन है? नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, गियर चेंज करना होगा। अब 3 थर्ड गियर में चल रहे थे, देखिए 3 के पेयर्स में चल रहे थे आप। अब 2 के पेयर्स में चलिए, तो दैट इज द 0 + 2 दिस। 2 के पेयर्स में चलेंगे, 0 + 2 दैट इज द 2 हो गया। अब हम फर्स्ट गियर पे चलेंगे तो केवल 2 बचेगा और यहाँ पे आ गया 2। सो इट्स आंसर विल बी 2 2 3 5 8 9 5 2। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया है, आने लगा है। चलिए अभी भी नहीं समझे तो और एग्जांपल आपको करवाता हूं। 6 0 2 1 2 0 3 में 111 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से आप कितने भी कर सकते हो, है ना। बस हमें क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा केयरफुली आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए कितने गियर्स हैं मेरे पास? मैक्सिमम 3 गियर्स हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट गियर से करेंगे। चलिए तो फर्स्ट गियर दैट इज द 3, तो 3 का सम 3। सेकेंड गियर 2 डिजिट्स का सम देख लिया हमने, 0 + 3 दैट इज द 3। अब हमारे पास जमीन है क्या? बिल्कुल है। हमारे पास रोड है क्या? बिल्कुल है। और हमारे पास गियर बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी है। तो अब हम थर्ड गियर पे चलेंगे। देखिए थर्ड गियर मतलब इन तीनों को एक साथ लेते हुए, ठीक है। 3 + 2 क्या हो जाएगा? दैट इज द 5, ठीक है। अब आप देखिए, क्या आप गियर बढ़ा सकते हो? नहीं। लेकिन आपके पास जमीन है क्या? बिल्कुल है, आपके पास जमीन है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 3 को देखो। तो नेक्स्ट 3 को देखो, यहां से यहां तक देखोगे, ठीक है ना। हमने 3 को लीव कर दिया, तो 2 + 1 + 0 दैट इज द 3। क्या हमें गियर चेंज करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी जमीन खाली है। तो नेक्स्ट 3 को देखिए, नेक्स्ट 3 कहां से शुरू होगा? नेक्स्ट 3 आपका यहां से शुरू होके और यहां तक जाएगा, राइट, है ना। दैट इज 2 + 1 3 + 2 5। अब ये सब काम मन में कर सकते हो, ये आपको इतना समझाया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 को देखना होगा, है ना। तो हम कहां से देखेंगे? दैट इज द, यहां से देखेंगे, दिस, राइट। सो 1 + 2 + 0 दैट इज द 3। फिर आपको अभी भी देखिए गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास जमीन है आप जाते रहिए, जब तक आपके पास रोड है आगे बढ़ते रहिए। फिर क्या करेंगे, 1 तक हो गया था, अब कहां से शुरू करेंगे? 2 से। तो 2 0 6 इनका सम करेंगे हम, राइट। तो क्या हो जाएगा? दैट इज द 8। अब आपके पास देखिए जमीन नहीं है, अब आपको गियर डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। तो 6 + 0 2, सेकंड गियर पे आए हम लोग, 6 + 0 दैट इज इक्वल टू 6। और फिर लास्ट गियर दैट इज द 6 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। सो इट्स आंसर विल बी 6 6 8 3 5 3 5 3 3, है ना। ये सारे आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़े बड़े एग्जांपल्स। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द 2, लेट वेट, मैं आपको समझाने के लिए ऊपर थोड़ा सा स्पेस रख लेता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज 2 1 0 4 3 2 और मैं इसमें कर रहा हूँ 4 नंबर ऑफ 1 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास मैक्सिमम कितने गियर्स होंगे? इस बार हमारे पास मैक्सिमम 4 गियर्स होंगे, ठीक है।
और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने फर्स्ट गियर से, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट गियर लगाया 2, इनका सम हो गया 2। सेकेंड गियर, क्योंकि हमारे पास अभी जमीन है हम अपने गियर भी बढ़ा सकते हैं, तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। फिर हम थर्ड गियर लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन है और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। तो 4 + 3 7 + 2 दैट इज द 9। फिर हम फोर्थ गियर लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, फोर्थ गियर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 + 4 + 3 + 2 अगेन 9, सो यू विल राइट 9। अब आप गियर बढ़ा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हो। अब आपको यहाँ से केवल आगे बढ़ते रहना है। कहाँ से, अब आप यहाँ से देखिए अभी तक 2 देखिए सब में इंक्लूड हो रहा था, अब मतलब बेसिकली 2 को छोड़ दीजिए और अपना ग्रुपिंग यहाँ से फोर्थ गियर, मतलब यहाँ से 4 के ग्रुप में आगे बढ़िए। 1 2 3 है ना, सम कीजिए 4 + 3 7 7 + 1 8 दैट इज द 8। नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको गियर डाउन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी भी जमीन बची हुई है। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, तो ये यहाँ से बनेगा 4 से लेकर 2 तक, कितना हो जाएगा 4 + 0 + 1 दैट इज 5 + 2 दैट इज 7। अब आपके पास जमीन है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप गियर को डाउन करो सीधे धीरे। तो अब 4 के बाद 3 में, तो 3 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया 0 + 1 + 2 दैट इज द 3। अगेन अब क्या करो, थर्ड गियर हो गए। अब आप क्या करेंगे, फिर से सेकंड गियर पे आएंगे। सेकंड गियर मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म, दैट इज द 2 + 1 दैट इज द 3 और लास्ट गियर दैट इज द 2। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2। सो इट्स आंसर विल बी दिस 2 3 3 7 8 9 9 5 2। देख रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए ले ही लेते हैं, दैट इज द 8 0 0 4 1 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपको चेक भी करना है कि आप समझे या नहीं समझे, राइट। तो देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, दैट इज द 6 4 6 0 9 में आप क्या कीजिए 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए और इसके आंसर्स आप चेक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखिए, ठीक है, और चेक कीजिए, या आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो कि बेसिकली आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।